तो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए, आज हमारा त्रिकोणमिति में दूसरा क्लास है। ठीक, अगर आपने अभी तक पहला क्लास नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देखेंगे। आज हम लोग दूसरी क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर जो भी आपके 4, 5, 6 हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। त्रिभुज ABC में कोण ए आपका 90 है, कोण ए 90 है और tan B बराबर आपको दिया गया है। tan B बराबर कितना है? 5/6। तो कोण B के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी आपको tan दिया गया, इसके बाद जितने भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं उनको आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले एक हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज बनाने के बाद आपको ये समझना है कि ए हमारा कितना है? 90। तो ए को कहाँ लिखेंगे? जहाँ हमारा कितना है? 90। ठीक, तो ए हमारा 90 हो गया, बी यहाँ लिखेंगे, सी यहाँ। अब आप बोलेंगे बी यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि देखिए एंगल क्या है? बी। कोण क्या है? बी। तो बी को यहीं लिखेंगे आराम से। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ठीक, तो अब देखिए दिया गया tan। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? सूत्र कल जो हमने क्लास कराई थी उसमें आपको बताया था, त्रिकोणमिति जो आपके 6 होते हैं उनके फार्मूले। ठीक, तो अब यहाँ आपको देखना है tan थीटा क्या होता है? लंब, और बटे में क्या होता है? आधार। ठीक, तो अगर यहाँ से हम तुलना करें तो देखिए लंब बराबर कितना है? बताइएगा। लंब, तो लंब हमारा कितना है? 5। और आधार कितना है? तो आधार हमारा कितना है? तो आधार हमारा 6 है। ठीक, तो अब एक समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे? एक पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? यहाँ लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण देखिए, कर्ण कितना है? यहाँ लंब है, यहाँ आधार। कर्ण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कर्ण लंब, लंब हमारा कितना है? 5, तो लिखेंगे 5। और आधार, आधार कितना है? 6, तो लिखेंगे 6। तो यहाँ लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग कितना होता है? 25, और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। ठीक, तो कर्ण स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 5 कितना होता है? 11। 3 2 5 1 6 61। यानी कर्ण बराबर कितना आएगा? स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? रूट। रूट 61। ठीक, तो बताइएगा 61 कितने का वर्गमूल है? तो 61 किसी का वर्गमूल नहीं है। ठीक, तो कर्ण हमारा कितना हो जाएगा? रूट में 61 ही आएगा। अब हमको मान निकालने हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। ठीक, अब तक आपने याद कर लिए होंगे साइन थीटा। अब देखिए एंगल क्या लेंगे? बी। एंगल बी, यानी साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे में क्या होता है? कर्ण। तो लंब हमारा कितना है? तो लंब हमारा 5 है, और कर्ण हमारा कितना है? रूट में 61। ठीक, तो ये हमारा साइन आ गया। इसके बाद निकालेंगे कॉस, तो लिखेंगे कॉस बी। बताइए कॉस थीटा क्या होता है? तो आधार बटे कर्ण। ठीक, ये आपने याद कर लिए होंगे। आधार बटे में क्या होता है? कर्ण। तो आधार हमारा कितना है? 6, और कर्ण हमारा कितना है? रूट में 61। ठीक, तो साइन कॉस tan आपको दिया गया है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? कॉट। लिखेंगे कॉट बी। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। तो क्या लिखेंगे? आधार बटे में लंब। तो देखिए आधार हमारा कितना है? 6, और लंब हमारा कितना है? 5। तो क्या हो जाएगा? 6/5। नंबर 4 निकालेंगे सेक। तो सेक बी क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? कर्ण बटे में लिखेंगे आधार। तो बोलिए कर्ण कितना है? रूट में 61, और आधार हमारा कितना है? 6। तो कितना हो जाएगा? रूट 61/6। इसके बाद एक और बाकी है, उसको हम और निकाल लेते हैं। देखिए क्या बाकी है? कौशिक। तो क्या लिखेंगे? कौशिक बी। तो कौशिक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो क्या लिख देंगे? कर्ण बटे लंब। तो देखिए कर्ण कितना है? तो कर्ण हमारा रूट में है 61।
ठीक। और बताइए लंब कितना है, तो लंब हमारा कितना है 5, तो कितना हो जाएगा √61/5। ठीक। तो हमसे कितने बोले गए थे, कोण बी के लिए से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने ज्ञात कर लिए, 10 आपको दिया गया था, इसको नहीं निकालना, 1 2 3 4 5 निकाल लिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक त्रिभुज PQR, एक आपको त्रिभुज दिया गया है PQR में, जिसमें कोण R आपका कितना है 90 और दिया गया है कौशिक P बराबर 13/5। ठीक। तो कोण P के लिए से सभी मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ऐसा आपसे बोला गया है। तो देखिए सबसे पहले हम एक बनाएंगे त्रिभुज। ठीक, ये हमने त्रिभुज बना लिया। अब देखिए R कितना होना चाहिए 90, तो R यहाँ लिख देंगे। R कितना हो गया 90। कोण P है तो P हम यहाँ लिखेंगे। ठीक, P R यहाँ लिख देंगे Q। तो क्या दिया गया कौशिक, तो बताइए कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर कर्ण बटे लंब। कौशिक थीटा क्या होता है, कर्ण और बटे में लंब। तो अब यहाँ से अगर हम तुलना करें तो बताइएगा कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा है 13। ठीक। और लंब हमारा कितना है, तो लंब हमारा है 5। ठीक। तो अब हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस अगर हम प्रमेय लगाएं तो बताइए यहाँ से क्या आएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बोलिएगा कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा कितना है 13। ठीक। लंब कितना है, तो लंब हमारा है 5 और आधार हमको दिया नहीं गया तो लिखेंगे आधार, यही हमको ज्ञात करना है। तो 13 का वर्ग कितना होता है 169, 5 का वर्ग कितना होता है 25 और यहाँ आ गया आधार का स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे यानी 169 - 25। ठीक। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आधार स्क्वायर। ठीक। अब 169 से हम 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 144। ये क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से देखिए आधार बराबर स्क्वायर हटाएं तो क्या लग जाएगा रूट। अब बताइए 144 कितने का है, तो आप बोलेंगे 144 कितने का वर्ग है 12 का। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, यानी आधार हमारा कितना है 12। ठीक। आधार निकालिए, हमसे बोला है कोण P के लिए सभी मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या साइन। साइन एंगल क्या है P, तो क्या लिखेंगे P। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण। ठीक। तो लंब बटे में कर्ण। तो लंब बोलिए कितना है 5 और कर्ण हमारा कितना है 13। ठीक। ये देखिए 5 और 13 दिया गया। इसके बाद नंबर 2 क्या निकालते हैं कॉस P। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे में कर्ण। क्या होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, तो आधार हमारा है 12। ठीक। और कर्ण हमारा कितना है, तो कर्ण हमारा है 13। इसके बाद निकालते हैं हम यहीं पर साइन के बाद कॉस, फिर निकालते हैं टेन P। टेन थीटा क्या होता है लंब और बटे में क्या होता है आधार। ठीक। तो लंब हमारा कितना है, तो लंब हमारा है 5 और आधार कितना है 12। ठीक। तो ये निकालिए। इसके बाद नंबर 4 निकालते हैं हम कॉट P क्या होता है आधार बटे में लंब। ये आपको याद कर लेने जो हमने आपको कल क्लास पढ़ाई थी, यानी पहली क्लास, उसमें हमने आपको ये फार्मूले बताए थे। ठीक। तो क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार हमारा कितना है 12 और लंब हमारा कितना है 5। ठीक। तो हमने 4 निकाली, एक बाकी है। क्या बाकी है सेक। क्या बाकी है यहाँ पर सेक। तो सेक P क्या होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो बताइए कर्ण हमारा कितना है, तो कर्ण हमारा है 13। ठीक। और आधार हमारा कितना है, तो आधार हमारा है 12। ठीक। तो हमने शेष 5 पूछे गए थे तो हमने पाँचों को ज्ञात कर लिया। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।